रुको भैया, रुको रुको रुको। लोन क्लोज कराने अगर जा रहे हो तो बैंक से 5 डॉक्यूमेंट लिए बिना अगर क्लोज करा है तो बाद में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। 5वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बताऊंगा। पहला सुनो, एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप एनओसी नहीं लेते हो तो ये बैंक रिकॉर्ड में लोन एक्टिव रखेगा आपका, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है, फ्यूचर में लोन मिलने में दिक्कत आएगी। साथ ही जो कार या घर आपने लोन पर लिया है वो पूरी तरीके से आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। दूसरा, फाइनल रीपेमेंट सेटलमेंट। ये एक फुल लोन अकाउंट समरी होती है जिससे आपको पता चलता है कि आपने कब कब कितनी पेमेंट की, कहीं बैंक ने गलती से जानबूझकर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगा दिया आप पर। और तीसरा होता है ओरिजिनल लोन अग्रीमेंट। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसे लोन अग्रीमेंट कहते हैं। इसमें लिखा होता है कि कितना लोन लिया, कितने इंटरेस्ट पे लिया, कितने टाइम में चुकाना है। अगर ये डॉक्यूमेंट बैंक के पास रह जाता है तो फ्रॉड और मिसयूज होने का चांस होता है। जैसे आप ही के नाम पर कोई डुप्लीकेट लोन प्रोसेस हो सकता है और बाद में अगर वो ना चुकाए तो भैया सिबिल आपका खराब होगा। चौथा, लोन क्लोजर लेटर। इसमें आपका लोन अकाउंट नंबर लिखा होता है, साथ ही ये साफ लिखा होता है कि आपने पूरा अमाउंट चुका दिया है। अब बैंक आपके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। 5वां है रिलीज ऑफ कोलैटरल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने लोन कुछ गिरवी रख के लिया था, मान लो कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख करके आपने बिजनेस लोन लिया होगा, तो बिजनेस लोन तो आपने क्लोज करा दिया, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं लिया है तो बैंक कभी भी बोलेगी कि ये जमीन हमारा है, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। भाई साहब, आज फिर से गोल्ड सिल्वर की दीवानगी छाई हुई है। 2025 को गोल्ड सिल्वर का साल कहा जाए तो झूठ नहीं होगा। सोना चांदी 60% के आसपास चढ़ गए एक साल में। हर जगह सवाल एक ही है कि भैया गोल्ड गिरेगा या रॉकेट बना रहेगा। पर सुनो, ऐसा पहले भी हो चुका है। जब गोल्ड ने सबको हिला दिया था, 68% का क्रैश हुआ था। कहानी है 1980 की, ग्रीड की, फियर की और पावर की। सीन पहला सुनो। 1978-79 में ईरान रिवॉल्यूशन हुआ था। तेल की सप्लाई धाराशायी हो गई थी। $13 से $34 चला गया था और फिर महंगाई फट गई भैया। सब गोल्ड की तरफ भागे। फिर यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। कोल्ड वॉर के बीच आग भड़क गई अलग से। दुनिया बोली वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है और सबने फिर से गोल्ड खरीदना शुरू किया। फिर ईरान होस्टेजेस क्राइसिस भी आ गए। 53 अमेरिकन बंधक 444 दिन तक। ये तीनों क्राइसिस ने मार्केट को पागल बना दिया था। हर कोई चिल्ला रहा था सोना खरीदो, सोना खरीदो, सोना खरीदो। गोल्ड $200 से $850 पर आउंस चला गया, यानी कि आज के हिसाब से 1.2 लाख पर 10 ग्राम। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बता रहा हूं। जावेरी बाजार और चांदनी चौक में लाइन लग गई सोना खरीदने के लिए। और तभी एंट्री हुई पॉल वॉकर की। कौन थे ये? फेड के चेयरमैन। बोले इन्फ्लेशन को तोड़ना है। बैंकों का इंटरेस्ट रेट 11% से 20% तक बढ़ा दिया उन्होंने। और जब बैंक ही 20% रिटर्न देने लग जाए तो मन में सवाल आएगा ना, गोल्ड रखूं या एफडी खोलूं। सबने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया। पैनिक सेलिंग हो गई। 1980 के एंड तक गोल्ड 68% क्रैश कर गया। और अगर ये 20 साल तक गोल्ड में बियर मार्केट बना रहा, रिजल्ट क्या हुआ? $1850 से गिर के $271, यानी 68% के क्रैश।